सैलरी वही है लेकिन हाथ में कम क्यों आ रही है? अगर 1 अप्रैल के बाद आपने अपनी सैलरी स्लिप देखी है और आपको लग रहा है कि पैसा कम आ गया है, तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, आपकी सैलरी कम नहीं हुई है, बस उसका बँटवारा बदल गया है। और यही सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है, जो आज हर नौकरी-पेशा इंसान के दिमाग में चल रहा है। अब यहाँ रुककर एक सीधी बात समझिए, पहले क्या होता था, कंपनियाँ आपकी बेसिक सैलरी कम रखती थी और बाकी पैसा अलाउंसेस में दे देती थी, जिससे पीएफ कम कटता था और हाथ में ज़्यादा पैसा आता था। लेकिन अब नया नियम क्या कहता है, अब आपकी बेसिक सैलरी आपके सीटीसी का कम से कम 50% होना ज़रूरी है। अब यहीं से पूरा खेल बदलता है, जैसे ही बेसिक सैलरी बढ़ती है, पीएफ भी उसी पर बढ़ता है और यही वजह है कि आपकी इन हैंड सैलरी कम दिखने लगती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये नुकसान है? या फिर ये वही पैसा है जो आपके भविष्य के लिए बचाया जा रहा है? अब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। अगर आपकी बेसिक सैलरी 24,000 थी तो पीएफ करीब ₹2800 कटता था। अब वही बेसिक बढ़कर 30,000 हो गई तो पीएफ करीब ₹3600 कटेगा। यानी हर महीने करीब 800 ज़्यादा कट रहा है। अब यहाँ सबसे ज़रूरी सवाल, ये ₹800 कहाँ गया? यही वो जगह है जहाँ ज़्यादा लोग गलती करते हैं। ये 800 कहीं गया नहीं है, ये 800 आपके पीएफ अकाउंट में जमा हो रहा है जो पूरी तरह आपका ही है। यानी आपको कम नहीं मिला, आपको ज़बरदस्ती बचत करवाई जा रही है। अब एक और ज़रूरी बात समझिए, यही बदलाव सिर्फ पीएफ तक सीमित नहीं है। ग्रेच्युटी में भी आपकी बेसिक सैलरी पर ही कैलकुलेट होती है। यानी जैसे ही बेसिक बढ़ी, आपकी ग्रेच्युटी भी बढ़ेगी। अब समझिए और सोचिए, अगर आप 5-10 साल एक ही कंपनी में काम करते हैं, तो ये छोटा-छोटा बदलाव आगे चलकर लाखों में बदल सकता है। अब यहाँ एक और ट्विस्ट है। आपको हर महीने लग रहा है कि पैसा कम आ रहा है, लेकिन असल में आपका नेटवर्थ बढ़ रहा है। अब इसे एक लाइन में समझिए। पहले पैसा आपके हाथ में आता था और खर्च हो जाता था। अब वही पैसा सीधे सेविंग में जा रहा है। अब सवाल ये है कि आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले अपनी सैलरी को सिर्फ इन हैंड मत देखिए, पूरा ब्रेकडाउन देखिए, बेसिक कितना है, पीएफ कितना कट रहा है और कुल बचत कितनी हो रही है। दूसरी बात, अगर हाथ में पैसा थोड़ा कम आ रहा है तो अपने खर्चों को थोड़ा एडजस्ट करना होगा, क्योंकि अब आपका एक हिस्सा फ्यूचर के लिए लॉक हो रहा है। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, पीएफ को कभी नुकसान मत समझिए। ये आपका फोर्स्ड इन्वेस्टमेंट है जो आपको रिटायरमेंट के समय सबसे बड़ा सहारा देगा। अब आखिरी बात, आज जो बँटवारा छोटा लग रहा है, वही आगे चलकर आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को पूरी तरह बदल देगा। सीधी बात समझिए, आज थोड़ा कम हाथ में आएगा लेकिन कल आपके पास ज़्यादा पैसा होगा। मैं हूँ मयंक कुमार, अगर आप भी ऐसी सिंपल और क्लियर फाइनेंशियल समझ चाहते हैं तो चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ लगातार देखते रहिए। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।